हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास हमारी सीरीज़ की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में अपनी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और दूसरी क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को पूरा किया था। और आज की क्लास में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 को पूरा करेंगे। अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर से देख लें, ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 को हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो जो भी संख्या हमें परिमेय प्रूव करनी हो या अपरिमेय प्रूव करनी हो, सबसे पहले हम उसे उसका उल्टा मान लेते हैं। यानी कि अगर हमें √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। यानी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p एंड q वास्तविक संख्याएं हैं एंड यानी और सहअभाज्य संख्याएं हैं। और q क्या है, q0 इज इक्वल्स टू 0 है। पूर्णांक भी हम इन्हें बोल सकते हैं कि p और q पूर्णांक भी हैं, ठीक है, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक टर्म आया है इसमें, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो √5 q आ जाएगा, क्योंकि √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल्स टू p, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, इसका भी और इसका भी दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। √5q का होल स्क्वायर, p का भी होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू p²। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझ लो बस, 5 अगर p के डिवाइड में आ जाए, यानी कि q² इज इक्वल्स टू p²/5, यानी कि p² को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये q² टाइम डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए नंबर्स में लिख सकते हैं हम इन्हें, जैसे कि एक नंबर है 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 5 आंसर आया। यानी पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो आंसर q आया, यानी कि 5 आया। ओके, तो यहाँ पे भी यही समझ सकते हैं, ये 5 हमारा q के अपॉन में आ जाएगा ना। तो p² को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो q² टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि p² p² क्या है, 5 से विभाजित है।
अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। आगे आ जाते हैं। इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में इस p की जगह पे 5m, m की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, x y z, कुछ जो आपका मन हो वो कर सकते हैं आप रखने पर। अब हमने 5m ही क्यों रखा? अभी हमने इस वाली लाइन में लिखा था कि p कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा 5 से, यानी कि p को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा भाग चला जाता है इसमें। अब कितने टाइम भाग जाएगा ये वो तो हमें पता ही नहीं है। जैसे यहाँ हमारा 10 एक नंबर था, 10 को हमने 2 से भाग दिया तो ये 5 बार भाग गया। ठीक है, और अगर हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें तो वापस हमें 10 मिल जाएगा, यानी 2 की 5 से गुना करें तो वापस से 10 आ जाएगा ना। ऐसे ही p को जब हम 5 से भाग देंगे तो हमने मान लिया कि ये m टाइम भाग हो रहा है, यानी m बार। ठीक है, और अगर हम अब m की और 5 की गुणा कर दें तो p आ जाना चाहिए, इसीलिए हमने p बराबर 5m कर दिया। ठीक है ना, इसको हम यहाँ रख देंगे। p की जगह पे 5m का होल स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 5 पंजे 25 और m स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। 5 इसके भाग में आ जाएगा तो 5 पंजे 25, यानी ये 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये हम लोगों की सेकंड वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ हमने कहा था कि जो p स्क्वायर है, ऊपर अभी हमने पढ़ करा था ना कि p स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। और जब p स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो p भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ करेंगे कि जो q स्क्वायर होगा वो भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और जब q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो q भी 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, और अगर q 5 से विभाजित हो रहा, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि p और q दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 1 तो होगा नहीं, 1 से ज़्यादा ही होगा, 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नंबर p भी और q भी 5 से पूरे भाग जा रहे हैं, यानी कि उनका HCF 1 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 1 से 5 भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। और जब 1 नहीं होगा तो ये सह अभाज्य संख्याएं भी नहीं होंगी। हमने स्टार्टिंग में यही माना था कि p/q, जब हमने इसको एक परिमेय संख्या माना तो p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। p और q का HCF तो 1 है ही नहीं। अभी गलत क्यों आ रहा है हमारा प्रूफ? गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ही इसको गलत मान लिया था, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर हमने इसे सही माना होता तो सही आता। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे
कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF नॉट इज इक्वस टू 1। ठीक है ना। अतः P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब ये गलत क्यों हो गया? हमने तो सह अभाज्य मानी थी, क्योंकि हमने इसको माना स्टार्टिंग में गलत था, यानी कि हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें उसका उल्टा मान लेना है। क्या? कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि √5 इज इक्वस टू P/Q लिख लिया हमने, जहाँ P और Q क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी और सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है। और भिन्न जो भी होती हैं उनका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, हर नॉट इज इक्वस टू 0 होता है। तो Q नॉट इज इक्वस टू 0 हमने लिख दिया। यहाँ से पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √5Q इज इक्वस टू P आ गया। उसके बाद हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया, तो √5Q का स्क्वायर किया इज इक्वस टू P का स्क्वायर किया। ये √5 का स्क्वायर करके 5 आया, Q स्क्वायर आ गया इज इक्वस टू P स्क्वायर। P स्क्वायर के अपॉन में अगर हम 5 ले आएंगे, यानी P स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है। और अगर P स्क्वायर पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 से, इसका मतलब P भी इससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब समीकरण 1 में P का मान हमने 5m रख दिया। 5m क्यों रखा? क्योंकि P अगर 5 से विभाजित है तो किसी ना किसी डिजिट से तो भाग जा रहा होगा, यानी कितनी बार वो भाग जा रहा है, यानी हमने मान लिया m बार भाग जा रहा है वो। m की अगर 5 से गुणा करेंगे तो वापस हमें P मिलना चाहिए। तो इसी बेस पे हमने P इज इक्वस टू 5m रख लिया। P की वैल्यू हमने 5m पुट कर दी, इसमें स्क्वायर कर दिया इज इक्वस टू 5Q स्क्वायर। 5 की स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में 5Q स्क्वायर। 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 पंजे 25, m स्क्वायर इज इक्वस टू Q स्क्वायर। अब इस वाले इक्वेशन से फिर से हम ये बोल सकते हैं कि जो Q स्क्वायर होगा वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और जब Q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि Q भी 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में HCF तो हमारा 1 आएगा ही नहीं, यानी P और Q का HCF 1 नहीं आ रहा है, 1 से ज़्यादा आएगा। 5 से भी भाग जा रहे हैं वो, तो 5 भी हो सकता है, HCF ज़्यादा भी हो सकता है। अतः P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये हमारी कल्पना गलत हो गई, इस वजह से हुआ ऐसा। तो अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस यही होगा कि हम उसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे, यानी कि माना
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3+2√5 इज इक्वल्स टू P/Q, जहाँ P और Q हमारी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और Q0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया यहाँ तक। ये सारी थ्योरी हमें जैसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी ना, वैसे ही लिखना है। अब 3 हम राइट साइड में ले आएंगे, P/Q -3। साइन चेंज हो जाएगा ना जैसे साइड चेंज होगी। अब ये √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q -3 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या बन रही है। इसको सॉल्व भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऊपर वाले का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P - 3Q अपॉन Q, और 2 भी इसके मल्टीपल में रहेगा तो 2Q हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये इक्वल आ रही है हमारे √5 के, और √5 तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी कि हमने जो माना था वो गलत माना था। ये √5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगी तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना गलत है। (3+2√5) एक अपरिमेय संख्या होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसे भी हमें एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, और अगर इसे अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, यानी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q क्या होंगे, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, और इन्हें हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं, यानी P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि दोनों साइड्स को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी अंश का हर और हर को अंश में बदल देंगे। इसमें हमारा Q0 इज इक्वल्स टू 0 भी होता है। जब इन दोनों को पलटेंगे तो पहले लिख देते हैं, दोनों पक्षों को पलटने पर, पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, और इधर Q/P हो जाएगा, यानी कि √2 इज इक्वल्स टू Q/P।
अब बच्चे p अपॉन क्यू जब एक परिमेय संख्या है तो q अपॉन p भी तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 क्या होता है? √2 तो हमारा अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है अगर, तो 1/√2 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि q अपॉन p, चूँकि q अपॉन p एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। √2 एक 1/√2 था नहीं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये समझ में आ गया होगा। इसका हमारा सेकंड पार्ट है 7√5। इसे भी हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। कैसे? कि 7√5 मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी 7√5 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, जहाँ p एंड q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? और Q0 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब 7 इसके अपॉन में ले आएंगे, √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q। अब बच्चे देखो, √5 तो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, और इधर p अपॉन 7q ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इज इक्वल्स टू नहीं हो सकती, नहीं बराबर हो सकती। अतः हमारी कल्पना फिर से गलत साबित हो गई, और जो हमारा 7√5 है वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे, चूँकि p अपॉन 7q एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना फिर से गलत है। (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया यहाँ तक? अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 6 + √2। 6 + √2 में भी हमें इसे एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। हमेशा उल्टा ही मानना है। अगर हमें परिमेय कुछ प्रूव करना हो तो हम उसे अपरिमेय मान के चलेंगे, अगर अपरिमेय प्रूव करना है तो परिमेय मान कर चलेंगे। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 6
प्लस √2 इज इक्वस टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू क्या होगा, क्यू नॉट इज इक्वस टू 0 होगा एंड पी और क्यू क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे आ जाते हैं, √2 हम लेफ्ट साइड पे ही छोड़ देंगे, 6 राइट साइड पर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, यानी माइनस में हो जाएगा। राइट साइड को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा p माइनस 6 q अपॉन में q, और ये तो हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे कि p माइनस 6 q अपॉन q एक परिमेय संख्या है। और √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बच्चे 2 पार्ट हम इसके पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। अब हम इसके आगे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।